ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 15वां सेशन है। हम बालकांड में आज 198 198वां दोहे से शुरुआत करेंगे। ये सेशन हम भारत के सुदूर दक्षिण अंडमान निकोबार से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। चलिए, जहां पिछली बार बात समाप्त की थी, पिछली बार हमने बात की थी भगवान का जन्म हुआ, भगवान का नामकरण हुआ। आज वहीं से बात आगे शुरू करेंगे। तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान का रूप कैसा है। तो चलिए, अपने मन में उस निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप अपने मन में लेके आते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि हम ऐसे कर्म करें, हम ऐसा अध्ययन करें, हम ऐसा स्वाध्याय करें कि हमारे अंदर राम का जन्म, श्री राम का जन्म हमारे अंदर हो। चलिए, तुलसीदास जी के साथ सुनते हैं कि जब वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप लेता है तो वो कैसा दिखता है। तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, बिनत बिनोद सो अज प्रेम भगति बस कैसल्य कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या की गोद में खेल रहा है। वो ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, माया के परे है, माया से ही वो रूप लेता है। जीव माया से ग्रसित होता है और ब्रह्म माया का स्वामी होता है। निर्गुण है, आप उसको शब्दों में नहीं बता सकते। विनोद रहित है, भावों के परे है, वो अजन्मा है। न कभी वो जन्म लेता है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्म तो हमेशा है, वही ये सब कुछ है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। पर वो ब्रह्म भी जो हमेशा रहता है, जो फॉर्मलेस है, वो दो कारणों से फॉर्म ले लेता है, प्रेम से और भक्ति से। प्रेम का यहां तात्पर्य होगा करुणा से। जब वो देखता है कि धरती पे इतना त्रास हो रहा है, या धर्म की हानि हो रही है, अधर्म का उत्थान हो रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं रूप लूंगा। तो प्रेमवश वो रूप लेता है, या भक्तिवश, कोई बहुत भक्ति से उसे पुकारे तो भी वो रूप लेता है। इसीलिए जितने भी लोग तपस करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो निर्गुण ब्रह्म कोई सगुण रूप लेके उसके सामने प्रत्यक्ष होता है। और निर्गुण ब्रह्म वही रूप लेके प्रत्यक्ष होता है जिस रूप में हमने उसे चाहा है। आप शिव जी का ध्यान करेंगे तो निर्गुण ब्रह्म शिव स्वरूप सामने प्रकट होगा। आप विष्णु जी का ध्यान करेंगे और विष्णु स्वरूप प्रकट होगा। आपकी जैसी भक्ति होगी, बिल्कुल वैसा ही परमात्मा आपको ब्लेस करेगा। भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे भक्त जिस रूप में मुझे भजते हैं, बस वैसा ही आशीर्वाद मैं उन्हें देता हूं। कोई मुझे पैसे के लिए भजता है तो मैं पैसे में भगवान के रूप में उसके सामने आता हूं। कोई मुझे धर्म में भजता है तो मैं उस रूप में सामने आता हूं। हम जिस रूप में उस ब्रह्म को भजेंगे, वही रूप हमारे सामने आएगा। तो वो माता कौशल्या ने सतरूपा के जब जन्म में वो थी, तब उन्होंने चाहा था कि भगवान उनकी गोद में खेले, पुत्र रूप में खेले। उन्होंने ऐसा ही ध्यान किया। इससे एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि हमारे लक्ष्य हमेशा बड़े बनाने चाहिए। आप जो भी कहेंगे ऊपर वाला कहेगा तथास्तु। अब ये हमारी चॉइस है, हम छोटा मांगे या कुछ बृहद मांगे। और परमात्मा से क्या छोटा मांगे, उससे तो जो सर्वोच्च विचार किया जा सकता है वो मांगना चाहिए।
तो माता जी ने स्वयं परमात्मा को ही मांग मांग लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली की वो पोयम हम कई बार कोट करते हैं, हमें बड़ी पसंद है। भगवान भक्त से पूछता है, केन तोड़ दो ही हाथ पाता, तूने दोनों हाथ क्यों फैला रखे हैं? तो भक्त उत्तर देता है, दान तो चाहिए ने, चाहिए दाता, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाता स्वयं चाहिए। इसी को भगवत गीता भी कहती है कि आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार कारणों से लोग भगवान को भजते हैं। कुछ तो कुछ चाहते हैं इसलिए भजते। अर्थार्थी, आर्थ कुछ अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर कोई भय है उसको दूर करना चाहते हैं, वो भजते हैं। कुछ जिज्ञासावश, व्हाट इज दिस गॉड कंसेप्ट। कई जगह आई हैव फाउंड स्टूडेंट सेइंग, सर, सर डू यू नो समथिंग अबाउट दिस गॉड स्टफ? सो आई सेड यस, आई कैन टॉक समथिंग अबाउट गॉड स्टफ। कुछ जिज्ञासावश उस स्टफ को जानना चाहते हैं, पर कुछ ज्ञानी होते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, तो वो स्वयं के अंदर परमात्मा को महसूस करने के लिए। तो माता कौशल्या ने अपने गर्भ में उस परमात्मा को रखा। हम सबके गर्भ में वो परमात्मा है। माता कौशल्या हम सबकी प्रतीक है। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है कि अपने अंदर के राम को जन्म दे सके। और उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए है शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय, ये सब उसी लिए है। हम सब अपने अंदर के राम को जन्म दे सकते हैं। और जब अंदर के राम का जन्म होता है तो हम निर्भय हो जाते हैं, हम आनंद में भर जाते हैं। जैसा अयोध्या होगी, अयोध्या पूरा हमारा शरीर अयोध्या बन जाता है। किसी के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर से नहीं निकलती। हमसे कोई युद्ध कर ही नहीं सकेगा। हमारा अहंकार हम इतना इतना न्यून कर देते हैं कि कोई हमसे अहंकार का टकराव कर ही नहीं पाएगा। क्षमाशील हो जाते हैं। तो जब राम का जन्म लेते हैं, जन्म होता है, तो घर जीवन अयोध्या हो जाता है। हम सब वो कौशल्या हैं, हम सब में वो संभावना है, हम सब के गर्भ में राम है, हम सब उसी ब्रह्म का रूप है। और वही ब्रह्म प्रेमवश और भक्तिवश अभी माता के गोद में खेल रहे हैं। आगे बात करें। अब वो कैसे दिखते हैं, ये अजीब है। ब्रह्म दिखेगा कैसे जो निराकार है, निर्गुण है। काम कोटि छवि श्याम शरीर, नील कंज बारिद गंभीर, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। उनका जो शरीर है वो जैसा गहरा भरा हुआ जल होता है, बस इस खिड़की के बाहर हमें बिल्कुल वैसा ही जल दिख रहा है। समुद्र है पूरा, निकोबार अंडमान का। तो जैसे गहरे काले बादल होते हैं जिनमें करुणा का जल भरा होता है, और जब धरती तपती है तो बादल गिर पड़ते हैं, ऐसे मेघों के समान गहरे गहरे नीले काले रंग के जैसे बादल होते हैं, नील कमल जैसे गंभीर मेघों के समान, इस तरह का उनका वर्ण है। अब ये हमें नहीं पता कि भारत में तो सारे भगवान नील कमल की तरह ही हुए। भले आप शिव जी को लें, भले आप कृष्ण जी को पढ़ें, भले आप राम जी को पढ़ें, ये गोरे रंग के प्रति इतनी आसक्ति इस देश की कहां से हुई? और अगर हम पीछे पलट के देखें तो हमें ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इसका प्रमुख कारण लगता है। कि जब हम 200 साल गुलाम रहे किसी पर्टिकुलर वर्ण का, तो हमें लगा वो वर्ण में ही शायद सब कुछ होता हो। शायद हमें सबकॉन्शियसली लगा जैसे बलून का रंग, बलून कितना ऊपर जाएगा वो निर्धारित करता हो। आज भी हम कई घरों में रंग पे बात करते हुए देखते हैं लोगों की। अच्छा, यहां हम एक चीज आपको और बीच में टोक के कह दें। यहां हमें परमात्मा की अनुकंपा से इंटरनेट तो मिल गया है,
बट यदि ये कनेक्शन हटता है और कई बार यहाँ लाइट चली जाती है, तो हम 1 मिनट में वापस ज्वाइन कर लेंगे, तो धैर्य रखिएगा। ठीक है, और एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। आई विल सर्टनली ज्वाइन बैक इन अ मिनट, जब ये बूट होगा, रिबूट होगा यहाँ का जनरेटर। सो सो जो भी प्रकार से परमात्मा को हमने देखा, अब हमें ये शायद ब्रिटिश रूल में लगा होगा कि शायद चमड़ी का कोई कनेक्शन होता होगा, ये ब्लू ब्लडेड बात यहीं से तो निकली। वो जो गोरे लोग होते थे, वो उनमें से कई लोगों की ये धमनियां दिखती थी, तो कई लोगों को ये लगता था देख के, अच्छा जब धमनी दिखेगी स्किन के अंदर से तो नीली दिखती है, तो उनको लगता था ये नीला खून होता होगा इनका। तो एक तो रेड ब्लडेड लोग हम लोग, और कुछ ब्लू ब्लडेड, तो शायद शब्द भी वहीं से निकला होगा कि खून भी अलग है, रंग भी अलग है, और इस रंग के प्रति आसक्ति इस देश की संभवतः, नहीं तो वो देश जहां सारे भगवान नील कमल गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर, तो वहां स्किन कलर तो एक तरह का रंग भेद कहीं ना कहीं भारतीय घरों में भी कई जगह प्रचलित रहा। और अब समय है रामचरितमानस के साथ इस रंग भेद को हमेशा के लिए समाप्त करने की। हर रंग परमात्मा का ही बनाया हुआ है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती गिर गया हो। जो उनके नाखून हैं वो इतने प्यारे से, इतने सुंदर से हैं, जैसे कमल के पत्ते पे अगर एक मोती गिर जाए तो कैसा चमकता है, ऐसे उनके नाखून दिख रहे हैं भगवान के छोटे छोटे से। करोड़ों कामदेवों की शोभा उनके शरीर में है। जो काम से परे है उसके अंदर काम की सारी शोभा है। ये बात सुनने और कहने में भी बड़ी अजीब है। आपको पता है कामधेनु गाय किसको मिलती है? वशिष्ठ जी के पास जब कामधेनु गाय थी, तो विश्वामित्र छीनना चाहते थे उस गाय को। पर वशिष्ठ जी ने बताया विश्वामित्र जी को कि ये कामधेनु गाय केवल उसको प्राप्त होती है। क्या लगता है आपको किसको प्राप्त होती है? लिखिए चैट बॉक्स में, हु गेट्स द कामधेनु। बिल्कुल ठीक कहा मधुलिका जी। जिसकी कोई कामना शेष ना हो, जिसकी कोई कामना शेष ना हो उसे कामधेनु मिल जाती है। इसका मतलब उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो चुकी हो, उसे कामधेनु मिलती है। ये बिल्कुल वैसा है जिसके पास पैसे की कमी ना हो, बैंक उसे लोन देने के लिए तत्काल तैयार हो जाता है। सो प्रभु जो समस्त काम के परे है, करोड़ों कामदेवों की शोभा उनमें लग दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर गंभीर जान जही देखा। उनके चरण तलों में, पैर के तल पे वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह है। बहुत सुंदर बात है। वज्र ध्वजा और अंकुश, तीन निशान भगवान के पैर पे बने हुए। वज्र का अर्थ है पापियों का नाश करने के लिए वो आए हैं। हमें वज्र होना चाहिए पापियों के लिए। अंकुश का अर्थ है मन को अंकुश रखने रखने की क्षमता। जब हम वो वनवास पे जाएंगे भगवान, तो हम देखेंगे किस प्रकार उन्होंने मन पर अंकुश रखा। तो वो बता रहे हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं, उनके पग तली पे वो निशान है। वज्र पापियों का नाश करेंगे। अंकुश मन को वश में किस प्रकार किया जाता है उसको जी के दिखाएंगे। ध्वजा समस्त आंतरिक और बाहरी शक्तियों पर विजय पाएंगे। तो हम सबके जीवन में भी यही तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वजा अंदर और बाहर के शत्रुओं पर विजय पाना। काम क्रोध ईर्ष्या लोभ अहंकार अंदर का शत्रु, मत्सर्य जेलसी बाहर के शत्रु।
किसी भी प्रकार का शत्रु हो उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे बाहर जो अन्याय कर रहे हैं, बाहर का शत्रु कौन? जो अधर्म का साथ दे। और वज्र उस पाप के नाश के लिए, अंकुश मन पर कंट्रोल करने के लिए। अगर हम भी अपने जीवन में, अपनी नौकरी में, अपनी पढ़ाई में इन तीनों को लेके आए, वज्र को लाएं, ध्वजा को लाएं और अंकुश को लाएं। वज्र का अर्थ है हमारे अंदर जो भी कुछ, हमें आसपास जहां भी पाप दिखे, हम उसके लिए खड़े हों, उससे युद्ध करने के लिए खड़े हों, धर्म का साथ दें जीवन भर। क्लास में कोई अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, हम उसको अप्रिशिएट करें। एनीथिंग, जहां भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, गलत हो रहा है उसको कंडेम करें। आगे बढ़ते हैं। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। भगवान जब चलते हैं तो उनके पैर की पायल बजती है, और जो मुनि ध्यान लगा के उस पायल को सुनते हैं तो उनमें उनको ओमकार की आवाज सुनाई देती है। स्वयं ब्रह्म धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मुनियों को, उनका मन मोहित हो जाता है मुनियों, क्योंकि उनको उनके पैरों की थाप में ओम की आवाज सुनाई देती है। उनकी करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं, जो बताते हैं कि वो तीनों शरीरों को जीत चुके हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। मी, माइन, नॉट माइन, वो जो त्रिपुंड की 3 रेखाएं हैं, वो इन तीनों के परे, वो इन तीनों को जीत चुके हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। नाभि गंभीर जान जही देखा। कोई इसका कारण बताएगा? ये जो 3 रेखाएं हैं ये तो हम समझ गए, ये तीनों रेखाएं सत रज तम गुण का प्रतीक हो सकती हैं। ये तीनों रेखाएं 3 शरीर का प्रतीक है। और वो जो त्रिपुंड है, जैसा हमने पहले भी कहा, भगवान शिव का त्रिपुंड भी इसी बात का प्रतीक है। पहली लाइन मी, मैं, दूसरी लाइन माइन, मेरा, और तीसरी लाइन जो मेरा नहीं है, जिससे मुझे जेलसी होती है, सब भस्म में चला जाएगा। ये बात भगवान बचपन से जानते हैं। पर नाभि की गंभीरता तो केवल वही जानते हैं जिन्होंने देखा है, क्योंकि वो ब्रह्म है। उसी के नाभि से तो ये जगत पैदा होता है। नारायण की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा ने पूरा जगत सृजित किया। तो वो कह रहे हैं तुलसीदास जी, उनकी नाभि का तो क्या कहना, उन्हीं की नाभि से तो हम सब पैदा हुए हैं। पर वो ब्रह्म स्वयं अब रूप लेके आया है, तो उनकी नाभि को भी कोटि कोटि प्रणाम, जिससे ब्रह्मा पैदा हुए, जिससे पूरा जगत पैदा हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां समझ लेने की। जो जागृत जन्म लेता है वही अवतार है, और जिसको जागृत मृत्यु प्राप्त होती है वही मुक्ति है। तो जागृत जन्म जो ले पाता है वही अवतार है। वो पर्पस के लिए आता है, वो भक्तिवश आ रहा है, प्रेमवश आ रहा है, वो वासनावश नहीं आ रहा। वो वासना के कारण नहीं आ रहा, हम वासनावश आते हैं। तो फॉर्म और फॉर्मलेस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। वही फॉर्मलेस फॉर्म ले लेता है, एंड व्हेन द व्यू इज कंप्लीट ऑल पॉइंट्स डिसॉल्व इन इट। तो आगे देखते हैं। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषण से सुसज्जित है भगवान, विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की निराला निराली छटा है। यहां बाघ नख जैसा दिखता है। बाघ पशुओं का राजा है। जो अपने अंदर के पशु को नियंत्रित कर सके वही पशुपति होता है। पशु, अपने अंदर के पशु के राजा है भगवान। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों का हार, और भृगु के चरण चिन्ह को देखने से मन लुभा जाता है। उनकी छाती पे पैदा तो हुए हो, अभी भी भृगु के पैर के निशान देख सकते हैं। हम सब ने वो कहानी सुनी है ना, कि भृगु ऋषि, जो एक महान ऋषि हुए, वो परीक्षा लेने गए विष्णु जी की, कि विष्णु जी सारी दुनिया को कहते हैं अहंकार के परे हो, पर क्या वो स्वयं अहंकार के परे हैं?
तो एक बार जब वो बैकुंठ गए तो विष्णु जी योग निद्रा में थे। तो भृगु ऋषि ने नारायण की छाती पर पैर से मारा, प्रहार किया। और जब उन्होंने पैर से छाती पर प्रहार किया तो नारायण की आंख खुली, और नारायण ने मुस्कुरा के कहा कि प्रभु आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती तो वज्र की समान है, आपको चोट लग सकती है, आप ठीक तो हैं? इससे एक बात समझ में आती है, योग्यता बिना विनम्रता के बेकार है। अपनी योग्यता के लिए हमें बाहर नए कोर्सेस कीजिए, नई स्किल सीखिए, नया डेवलपमेंट कीजिए, पर विनम्रता के लिए अंदर उतर। हमें रोज सोने से पहले पूछना चाहिए, क्या मैं कल से ज्यादा योग्य और कल से ज्यादा विनम्र हूं? रोज रात को दीज टू क्वेश्चंस वी मस्ट आस्क। हैव आई लर्न समथिंग न्यू? हैव आई बिकेम मोर हम्बल देन बिफोर? क्या मैं हम्बल बन पाया पहले से ज्यादा? कहीं ऐसा तो नहीं आज दिन भर में कोई घटना हुई जहां मैं और हम्बल हो सकता था, पर मैंने एरोगेंस दिखाया? कुछ बेहतर शब्दों का प्रयोग कर सकता था क्या? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? और दूसरा, क्या मैं और विनम्र हुआ? भगवान के सीने पे जो भृगु के निशान है, वो योग्यता के साथ विनम्रता का प्रतीक है। जब स्वयं नारायण इतने विनम्र हो सकते हैं तो नर की तो बात ही क्या है। अहंकारी ही एरोगेंट होता है, कमजोर एरोगेंट होता है, अयोग्य एरोगेंट होता है। जैसे जैसे योग्यता बढ़ती है, आप में विनम्रता बढ़नी चाहिए। और अगर विनम्रता बढ़ रही है तभी योग्यता बढ़ रही है। तो पर लक्ष्मी जी नाराज हो गई, स्वाभाविक था। जैसी वो कथा जाती है, विष्णु जी ध्यान में थे और इतनी तेज चोट किया भृगु जी ने। तो लक्ष्मी जी ने ऋषि भृगु को श्राप दिया कि आपने ब्राह्मण होके ऐसा कृत्य किया, तो मैं आपको श्राप देती हूं, मैं आप पर कभी प्रसन्न नहीं होने वाली। आपने नारायण को हर्ट किया है, नारायण आपको माफ कर देंगे पर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो कहते हैं कि तभी से ब्राह्मणों पर लक्ष्मी उतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती। ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। चलिए आगे बात। पर जो वास्तव में ब्राह्मण है उसको लक्ष्मी की फिर आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि लक्ष्मी और विष्णु एक ही है। विष्णु और लक्ष्मी एक ही है, ब्रह्म के तो केवल अलग अलग रूप है, ब्रह्म तो एक ही है। आगे बढ़ते हैं। कंबु कंठ अति चुबक चुहाई, सुहाई। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छबिछाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बैर न पारे। कंठ शंख के समान है, तीन रेखाएं उसमें भी आ रही, थोड़ी बहुत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा सा छा रही है। दो सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ है, नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। दो सुंदर सुंदर दांत भगवान के दिख रहे हैं। किस प्रकार जब ब्रह्म रूप लेता है, ऐसे ही हम सब इस दुनिया में आए ब्रह्म रूप में। पर हम में से कई लोग अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं, इसीलिए वो ब्रह्म रूप खो जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, नासिका, ये नासिका ही हमारा इस सृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। हर पल ये सृष्टि हमारे अंदर आ रही है, हर पल हम वापस सृष्टि में जा रहे हैं। ये नासिका हमारा सबसे मजबूत संबंध है उस ब्रह्म से। हर पल हम ब्रह्म से एक्सचेंज कर रहे हैं। ये नासिका हमें याद दिलाती है, वी आर नॉट एन आइलैंड। ये मेरी लाइफ जैसा कुछ नहीं है, ये हमारी लाइफ नहीं है। ये हर आती सांस याद दिलाती है, इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स गिवन टू यू बाय दिस यूनिवर्स फॉर अ पर्पस। एंड आप अगली सांस ले नहीं सकते जब तक पिछली लौटाएंगे। आप इस सृष्टि से कुछ ले नहीं सकते जब तक आप देने के लिए वचनबद्ध नहीं हो। कृष्ण कहते हैं गीता में, जो बिना दिए लेता है वो चोर है।
पापी है वो। सांस हमें इसका भी याद दिला, ये हमारा सृष्टि से कनेक्शन है, ये हमारी सोलमेट है सांस। वी आर ब्रिदेरियंस, हम ब्रिदेरियंस हैं। उपनिषदों में आता है कि मन और सांसें भाई बहन है। सांस के साथ मन चलता है, सांस के रुकते मन रुक जाता है। इसीलिए ऋषि जब ध्यान करते तो सांस को स्लो कर लेते, मन धीरे हो जाता है। इसलिए जब हम क्रोध करते हैं तो सांसें तेज होने लगती। तो ये दोनों जुड़वा भाई बहन है। एक को कंट्रोल करो, दूसरा अपने आप सध जाएगा। इसलिए प्राणायाम का बड़ा महत्व है मन को शांत करने के लिए। गहरी सांसें लीजिए, मन शांत हो जाए। पर्वतों के लोगों का मन बड़ा शांत रहता है, क्योंकि वो पेड़ इतना चढ़ते चढ़ते उन्हें गहरी सांसें लेनी पड़ती। सो नासिका और तिलक, वीएमपीएफसी, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वीएमपीएफसी, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारे साथ यहाँ कई डॉक्टर्स हैं। तो वीएमपीएफसी इज मॉडर्न ब्रेन, जहां तिलक लगता है। भगवान के उस तिलक का तो वर्णन कौन कर सकता है। वो इस बात का प्रतीक है कि वो संतुलित बुद्धि के हैं, अपने एमिगडाला से ड्रिवन नहीं होंगे। ऐसे भगवान का स्वरूप है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतर बोला। चिकनकन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। बहुत सुंदर कान और बहुत सुंदर गाल है उनके। मधुर और तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। ब्रह्म तुतला रहा है, ये केवल हिंदुस्तान में हो सकता है। पढ़ने में भी अजीब लगता है। ठीक है। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, अभी मुंडन नहीं हुआ है उनका। जिनको माता ने बहुत प्रकार से संवार दिया है बालों को। ठीक। ऋषिकेश, केश हमारे, चूंकि केश वो ब्राह्मणों की एक चोटी हमेशा छोड़ी जाती है, जो ब्रह्मरंध्र के ऊपर के केश होते हैं। केश हमारे साथी हैं शुरू से रहे, और जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, केश भी धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। तो केश ज्ञान का भी प्रतीक है, इसलिए नाम है हमारे यहाँ एक शहर का, ऋषिकेश। पीत जग लिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुत शेषा, सो जानई सपने हुजहि देखा। शरीर पे पीली झंगुली पिनाई हुई है उनको। उनका घुटना और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारे लग, घुटने घुटने ब्रह्म चल रहे हैं। ठीक है। करुणावश निर्गुण सगुण बन जाता है, वो ईश्वर होता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। वो घुटने घुटने चल रहे हैं, ब्रह्म आए और घुटने घुटने चले, ताकि हम खड़े होके दौड़ सके, हम हमें सिखा सके। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो निर्गुण है, समझाना बड़ा कठिन है। शेष भी उसके रूप का वर्णन नहीं कर सकते। उसी उसे वही जानता है जिसने कभी उसे स्वप्न में भी देखा हो। आप उसको जागृत रूप में कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर उनका रूप है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस शिशुर चरित पुनीत। सुख के पुंज मोह के परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत जो है, वो ज्ञान के भी परे हैं, इंद्रियों के परे हैं, वाणी के परे हैं, सुख के पुंज है, सच्चिदानंद है, और मोह के भी परे हैं। पर वो भी दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वश बाल लीला कर रहे हैं। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? हम कितने भी योग्य हो अपने प्रोफेशनल जीवन में, पर क्या जिनको हम प्रेम करते हैं उनके लिए हम बाल लीला नहीं कर सकते? क्या हम घर पे आके बच्चे नहीं बन सकते क्या? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंका। क्या हम परिस्थिति अनुरूप रूप नहीं ले सकते? जब स्वयं ब्रह्म प्रेमवश माता पिता के प्रेम में घुटने घुटने चलने को तैयार है, तो क्या हम
अपने बड़ों के प्रति, अपने बड़ों के सामने घुटनों पे बैठ के उन्हें नमस्कार नहीं कर सकते क्या? क्या जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारा सर्वश्रेष्ठ व्यवहार उसके प्रति नहीं हो सकता? क्या हम हमारा सारी कमियां, सारा एरोगेंस, सारे अचीवमेंट, सारी ट्रॉफीज बाहर रख के घर के अंदर नहीं आ सकते क्या? जब भी हम ऐसे व्यक्ति के सामने हो जिसको हम प्रेम करते हैं, क्या हम बच्चे नहीं हो सकते क्या? क्या हम नहीं हो सकते क्या? सबसे किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके सामने वो घुटने घुटने चल सकते हैं। वो बच्चे हो सकते हैं, वो गलतियां कर सकते हैं, उनको कोई जज नहीं करेगा। भगवान करे आप सबके जीवन में ऐसे एक या कुछ व्यक्ति हो जिनके सामने आप खुल के गलतियां कर सको, जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने गलतियां करता है, जिनके सामने आप घुटने घुटने चल सको, वो आपको जज ना करें। तो अगर भगवान घुटने घुटने चल सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। चलिए उन सबके सामने घुटने घुटने चले, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम आदर करते हैं। अपने अहंकार को उनके सामने शून्य कर दें। शुरुआत यहीं से करें, क्योंकि वासनावश निर्गुण सगुण बन जाता है। जब वासना से निर्गुण सगुण बने उसे जीव कहते हैं। जब करुणा से निर्गुण सगुण बने उसे ईश्वर कहते हैं। हम भी निर्गुण से सगुण बने हैं, भगवान भी निर्गुण से सगुण बने हैं। वो करुणावश बने हैं इसलिए वो ईश्वर है, हम वासनावश बने हैं इसलिए हम जीव हैं। बस यही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। दोहा 200 और 201। श्री राम का विश्व रूप। विश्व रूप न केवल भगवान कृष्ण ने दिखाया, विश्व रूप भगवान राम ने भी दिखाया। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं अक्सर अपना विश्व रूप अपनी माताओं को ही दिखाते हैं। ठीक है, पिताओं को नहीं दिखाते। माताओं से पूछे, अभी तो एग्जाम चल रही है, सारे बच्चे घरों में विश्व रूप दिखा रखे हैं। कितनी सारी जगह हमें सुनने को आ रहा है, माताएं पागल पागल हो रखी है बच्चों का वो विश्व रूप देख के। समझा समझा के थक गए। किताब, वो ब्रह्म किताब उठाने को तैयार नहीं, वो तो ब्रह्म है, उसे तो सब आता है, उसे पढ़ना ही नहीं है। ठीक। तो वुमेन्स डे में सभी माताओं को प्रणाम जिन्होंने भगवानों के विश्व रूप देखे अभी अभी परीक्षा में। ठीक है। तो अब यहाँ भगवान भी विश्व रूप दिखा रहे हैं उनकी माता को, आप देखिए। उनकी माता भी वैसी चिंतित है जैसे धरती पे माताएं चिंतित रहती हैं। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित करगान। प्रेम में मग्न है कौशल।
थैंक यू। वेलकम बैक। खैर, इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज आई वाज टोल्ड दैट बीच में एक आध बार लाइट रीबूट होगी। सो जितना मिले वो बहुत है, अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे कि माता को भगवान ने विश्व रूप दिखाया। चलिए देखते हैं। वो दिन रात का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती थी, बच्चे के बारे में बात करती रहती थी, उन्हीं में मगन रहती थी हर समय। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन, प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का, इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन ही मधुर मुस्कानी। अचानक उनको ऐसा लगा कि किसी जगह वो इतने मग्न थी, उनको लगा कि उन्हें दो बालक देखे हैं। और वो कंफ्यूज हो गई कि मेरी बुद्धि का भ्रम है कि कोई और विशेष कारण है, दो दो राम देखे उन्हें। प्रभु रामचंद्र जी ने जब माता को घबराए हुए देखा तो मुस्कान करके, मधुर मुस्कान से हंस दिए। आप में से कितने लोगों के बच्चे आप लोगों को जानबूझ के तंग करते हैं, शैतानी करते हैं आपके साथ? ठीक है। सो जब माता ने कहा ही है कि आप पुत्र रूप में मुझे मिलिए, तो ही इज ऑल्सो एश्योरिंग इट। अब उनकी शैतानी का उनका स्तर है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो वो दो रूप में डबल दिखे माता को। तो माता कंफ्यूज हो गई कि ये दो कैसे हो सकते हैं। और माता को कंफ्यूज देख के कितने लोगों के बच्चों ने माताओं के साथ प्रैंक किया है, छोटे बड़े प्रैंक्स, माताओं को कई बार परेशान करने के लिए। ठीक है, प्रेमवश। तो ये भगवान का प्रैंक है उनकी माता के साथ। ठीक। ब्रह्म का प्रैंक भी देख लीजिए। अगर ये लोग अवतार नहीं लेते तो हम कैसे जानते? ब्रह्म अगर प्रैंक करें तो कैसे करेंगे? फाइन, हियर यू गो। देख राव माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। जब मां कंफ्यूज हो गई कि दो दो कैसे दिख रहे हैं, तब उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखाया, जिसमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड थे भगवान के। उनका एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड थे। याद कीजिए, भगवान कृष्ण ने भी माता को, जब मां ने उनका मुंह खोला था, मुंह खोलो माखन तो नहीं खाया, तो मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा था। इसी तरह से जब माता कंफ्यूज हो कि ये दो राम कैसे हो सकते हैं, तो राम जी ने दिखाया दो नहीं, सारा ब्रह्मांड में मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। उन्होंने अखंड रूप दिखाया। आज हम मल्टीवर्स की बात करते हैं। आप सोचिए, सन 1500 से ही मल्टीवर्स की चर्चाएं हमारे शास्त्रों में है। करोड़ों ब्रह्मांड है, एक नहीं है, मल्टीवर्स। अनगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, साऊ देखा जो सुना न काऊ। माता ने अनगिनत सूर्य देखे, चंद्रमा देखे, शिव ब्रह्मा देखे, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सब कुछ देखा। और वो पदार्थ भी देखे सुने जो कभी देखे, जो कभी सुने भी नहीं थे। सब कुछ दिखा दिया भगवान ने माता को। हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी तो माता को सब कुछ दिखा देते हैं। सारे काल, सारे वन, कर्म गुण ज्ञान सब कुछ दिखा देते हैं माता।
वो पदार्थ भी दिखा देते हैं माता को जो माता ने कभी देखे सुने नहीं थे उनके बचपन में। ठीक है। तो भगवान ने सब कुछ दिखा दिया। देख माया सब बिदगाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देख भगति जो छोरहि ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, और मां ने देखा कि माया भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। जीव को देखा जो माया के सामने नाच रहा है, और फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ा देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। देख माया सब बिदिगाड़ी, अति सभीत जो रे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भक्ति जो छोर ही ताही। थोड़ा समझ लेने जैसा है। राम साकार ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार राम है। जीव खोया हुआ ईश्वर है, ईश्वर चैतन्य जीव है। ये आपस के संबंध है। ब्रह्म प्लस माया इक्वल्स टू ईश्वर। जब ब्रह्म अपनी माया से जगत को रचने का विचार करता है तो उसी ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म में तो कोई विचार नहीं, वो तो विचारों के परे है, निराकार है, निर्गुण है। पर जब ब्रह्म जगत रचने पे विचार करता है तो उसको ईश्वर कहते हैं। फिर ईश्वर प्लस माया इक्वल्स टू जीव। फिर जब ईश्वर माया से इस जगत को रचता है तो जगत बनता है। तो ब्रह्म प्लस माया इक्वल्स टू ईश्वर, ईश्वर प्लस माया इक्वल्स टू जगत। अब यहां जीव जगत ईश्वर ब्रह्म चारों को एक साथ और माया सबको एक साथ इस दोहे में बताया है। इसको ऐसे समझे, वो कह रहे हैं कि माता ने बलवती माया को देखा, बहुत ताकतवर माया, पर वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ी है। ठीक। फिर उसने देखा कि भगवान के सामने तो माया सर झुका के खड़ी, और जीव के सामने माया से सर उठा के बैठी है, और जीव नाच रहा है माया के साथ। और फिर उसने देखा कि वो जीव जो भक्ति के पास गए, वो जीव जिन्होंने भक्ति का साथ लिया, माया ने उसको ब्रह्म से मिला दिया, भगवान से मिला दिया। वो माया के परे जाके ब्रह्म से मिल पाया। अब इसको समझने की कोशिश करें। ऐसे माने कि हम देखते हैं कई बार जीव है जनता, जगत है ही, माया को मान लीजिए ब्यूरोक्रेट्स, कलेक्टर मान लीजिए, ठीक, कमिश्नर मान लीजिए, ठीक। अब जनता लाइन लगा के खड़ी रहती है कलेक्टर से मिलने के लिए, कमिश्नर से मिलने के लिए। पर डेमोक्रेसी में सारी ताकत किसके पास है? जनता के पास है। पर जनता अपनी उस ताकत से अवेयर नहीं है। इसीलिए नौकर को भारत में व्यंग्य में कई बार नौकर शाह कहा जाता है। सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे जिनके कारण ब्यूरोक्रेसी का नाम खराब होता है, हम केवल उनका उदाहरण दे रहे हैं। इसीलिए नौकर शाह कहा गया, नहीं तो लोक सेवक कहा जाता है, वो सेवा के लिए। ब्रह्म मान लीजिए इस एनालॉजी के हिसाब से सीएम, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के सामने नौकरशाह नाचते हैं, ब्रह्म के सामने जैसे माया नाचती है, ठीक। पर उसी जनता से ही सीएम निकल के आता है। सीएम और जनता में कोई अंतर नहीं है। वो जनता जिसने खुद को रियलाइज कर लिया वो सीएम है। तो जब जनता भक्ति और डिवोशन से कार्य करती है तो उन्हीं में से एक चीफ मिनिस्टर बनता है, और चीफ मिनिस्टर समस्त नौकरशाहों को कंट्रोल करके विकास के रास्ते पे आगे लेके जाता है। तो ब्रह्म, माया और जीव, जनता, नौकरशाह और मुख्यमंत्री। तो हमें ये रियलाइज करना जरूरी है कि लोकतंत्र में सारी ताकत जनता के हाथ में है। हम अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे तो हमें हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। इसी तरह से सारी ताकत ईश्वर की हमारे पास है एक जीव के रूप में। हम अपने आप को ईश्वर के रूप में नहीं जानेंगे तो माया के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा। पर जब हम भक्ति करते हैं, जब हम डिवोशन से मेहनत करते हैं, तो अपने उस भगवत रूप को हम पहचानते हैं,
और जब हम उस रूप को पहचानते हैं, उस रूप का उदय हमारे अंदर होता है, तो हम माया के परे चले जाते हैं, तो फिर माया से हम छूट जाते हैं। सो ये दोहा यही कहता है, भले वो भक्ति हो या शास्त्र हो, हम जब अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं तो माया हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, वो ड्रामा खत्म हो जाता है, वो पिक्चर खत्म हो जाती है। तब हम जगत में रहते हुए भी जगत से टच में नहीं रहते। कल हम यहाँ बीच पे गए थे, तो बीच में हमने देखा, जब हम बीच से बाहर आए हमारे पैर गीले थे तो रेत चिपकी हुई थी। फिर हम कार में बैठ गए, फिर हम कहीं जाने लगे तो थोड़ी देर बाद धूप से पैर सूख गया। तो हर बार जब जर्क लगता था तो रेत झटक झटक के अपने आप गिरने लगी। जब तक पैर गीला था रेत चिपकी हुई थी, हम चल रहे थे तो भी रेत पैर को छोड़ नहीं रही थी। पैर जैसे ही सूखा, रेत अपने आप झरने लगी। ये जो गीला पैर है, यही आसक्ति है। रेत ही जगत है, ये चिपक जाता है अज्ञान से, अविद्या से। गीला पैर, जो गीलापन है वो अविद्या है, अज्ञान है, उसके कारण जगत चिपक जाता है पैर में, हमसे चिपक जाता है। पर जैसे ही अविद्या और अज्ञान शास्त्रों के ताप से सूख जाती है, ना अविद्या बचती है ना अज्ञान बचता है। तो हर बार जब कार पे झटका लगता था तो पैर की रेत गिर जाती थी, पैर की रेत गिर जाती थी। हमें पता ही नहीं पड़ा, जब हम पहुंचे पैर पे एक रेत का कण नहीं था। कारण, क्योंकि पैर सूख चुका था। जब तक गीला था तब तक चिपक थी। तो जब तक अज्ञान रहता है तब तक चिपक रहती है, अविद्या रहती है तब तक चिपक रहती है, रेत चिपकी रहती है। तो रेत को झटकने की आवश्यकता नहीं है, अज्ञान और अविद्या को सुखा दे। किससे सूखती है? तप से, तेज से, सूरज की धूप से, ज्ञान के प्रकाश से अपने आप पैर सूखेगा। फिर जीवन का हर झटका रेत को झटकता जाएगा। एक झटका आएगा, कुछ रेत और गिरेगी, दो झटके आएंगे, कुछ रेत और गिरेगी, पांच झटके के बाद तो माया रवाना। दिस इज हाउ इट होस हैपेंस। आगे बढ़ते, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरननि सिरुनावा, विस्मयवत देख मत हारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। अब माता का मन शरीर पुलकित हो गया, उनके मुंह से एक वचन भी नहीं निकला, और माता ने आंख बंद करके शीश नवाया। हम ऐसी कई माताओं को देखते हैं जो बच्चों के सामने सच में शीश नवाती हैं कि भाई धन्य हुए हम, अब अपना विश्व रूप बंद करो, थक गए हम। ठीक है, तो माता ने सर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर भगवान फिर से बाल रूप हो गए कि बस अब इससे ज्यादा ये नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी लीलाएं हमने कई घरों में देखी। कितने लोगों ने अपने बच्चों के हाथ जोड़े कि प्लीज अब कृपा करो, हाथ खड़ा कर। तो माता ने भी हाथ जोड़े कि अपना विश्व रूप वापस लीजिए। सारे आपने अपने स्वभाव, ज्ञान, कर्म, काल सब दिखा दिए, अब वापस बाल रूप में आ जाइए और मुझ पे कृपा कीजिए, शांति दीजिए, बहुत हो गया। ठीक है, सो आगे बढ़े। मन कर्म वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। मन वचन कर्म से जो अगोचर है, आप मन वचन कर्म से नहीं देख सकते। आपको कर्मों के परे जाना होगा, वचनों के परे जाना होगा। वचनों के परे जाने का मतलब, यू कांट डिफाइन गॉड, डिफाइनिंग गॉड इज डिफाइंग गॉड। आपको मन के परे जाना होगा। वही भगवान उनके आंगन में घूम रहे हैं जो मन वचन कर्म के परे हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, अब आप देख सकते हैं। भोजन करते समय पिताजी बुला रहे हैं, आइए खाना खा लीजिए, पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं और वो आ ही नहीं रहे। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, आपने बच्चे को खाने के लिए बुलाया पर वो खेल छोड़ के नहीं आया? देखिए, पूरी तरह से बाल रूप भगवान हो गए हैं। पिताजी भी बुला रहे हैं, अभी अभी वो कर्तव्य बोध भी नहीं है कि पिताजी ने बुलाया तो सब छोड़ के जाना है। जिस पिता के कहने पे वनवास में जा सकते हो, उस पिता के कहने पे खाना खाना भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जिस पिता के कहने पे 14 साल का वनवास ले सकते हैं, कहने पे भी नहीं, पिता ने तो उन्हें कहा भी नहीं कि वनवास लो, बस उन्होंने सुना कि पिता ने किसी को वचन दिया है, उस पे 14 साल का जो वनवास ले सकता है, वो बुलाने पे खाना खाने भी नहीं आ रहा। इसीलिए ज्यादा चिंता न करें, हमारे बच्चे भी जब बड़े होंगे तो सब समझ जाएंगे।
इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। वो खाना खाने भी नहीं आ रहे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चली चल ही पराई, निगम नेति से अंत न पावा, ताही धरे जननी हटि धावा। फिर माता जी बुलाने गई, आओ खाना खा लो। तो जब कौशल्या बुलाने जाती है खाना खाने के लिए, तो ठुमुक ठुमुक करके भाग जाते हैं। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, आप बच्चों को खाना खाने के लिए पकड़ने गए और ठुमुक ठुमुक करके भाग गया? ठीक। तो भगवान भी ठुमुक ठुमुक करके, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही बराई। जिनका वेद नेति नेति करके निरूपण करते हैं, शिव जी ने जिनके अंत को नहीं पाया, उन्हें पकड़ने के लिए माता दौड़ती है। ये कितना सुंदर दृश्य है। वेद जिसको कहते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, परमात्मा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब कुछ ही परमात्मा है। इस पूरा सृजन ही परमात्मा है। उसको पकड़ने के लिए मां दौड़ रही है। दूसर धूरी भरे तनु आई, भूपति बिहसी गोद बिठाए। और फिर जब लौट के आते हैं तो धूल से सने हुए आते हैं। आप में से कितने लोगों के बच्चे ऐसे धूल से सने हुए कपड़े गंदे करके लौटे कभी भी? तो राजा ने उनको घस के गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख, दधी ओधन लपटाई। भोजन करते हैं पर ध्यान इधर लगा रहे हैं, कहीं उधर लगा रहे हैं। कितने लोगों ने अपने बच्चों को बोला खाने पे ध्यान दो, इधर उधर मत ध्यान दो भाई। तो भगवान भी यही कर रहे हैं। भोजन करते हैं पर मन चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दांत भात लपटाए हुए, आधा खाना खाया फिर कहीं चले गए, फिर पकड़ के लाया, फिर कुछ खाना खाया, फिर दो और खिलाया, फिर कहीं चले गए। तो मुंह पे खाना लगा हुआ, इधर दौड़ लगा रहे हैं, उधर दौड़ लगा रहे हैं। कितने लोगों ने अपने बच्चों के बचपन में भगवान की ये लीला देखी? बाल चरित अति सरल सुहाय, सारद शेष शंभु श्रुत गाय, जिन्हीं कर मन इन्हीं सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। रामचंद्र की बहुत सुंदर और भोली सी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। सब देख रहे हैं ऊपर से, चकित हैं कि ब्रह्म इस तरह की लीला कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की तरह इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। मन जो इन लीलाओं को देख के भी मन जिसका मोहित नहीं हुआ, वो नितांत भाग्यहीन है। उससे ज्यादा भाग्यहीन व्यक्ति कोई नहीं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही थोड़े बड़े हुए, तो उस समय तो कुछ सुनते नहीं थे किसी की भी, ठीक। पर जब थोड़े बड़े हुए, तब फिर माता पिता और गुरु ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया कि अब पढ़े लेंगे, लिखेंगे। और फिर वो गुरु के घर गए, विद्या पढ़ने गए, पर ही वॉज वेरी शार्प। बहुत कम समय में उन्हें सारा ज्ञान हो गया। पुराने संस्कार वापस आते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। कितनी सुंदर बात है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिसकी स्वाभाविक श्वास है, वह भगवान पढ़ रहे हैं। ये कितना अचरज की बात। ये कितनी सुंदर बात लिखी है तुलसीदास जी ने। जिसकी सांस ही वेद है, वो बैठ के पढ़ रहा है। चारों वेद जिसकी स्वाभाविक श्वास है, और चारों भाइयों में विद्या विनय गुण और शील में वो निपुण है, और लीलाओं के लिए ही खेल खेल रहे हैं। उनमें विद्या है, सा विद्या या विमुक्त, दिशा उनकी लाइफ में क्लियर है। दे हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। विनय है, बहुत हम्बल है। उनमें गुण है, उनका व्यवहार परिष्कृत है, हाई इन कैरेक्टर है वो। दे आर हाई इन कैरेक्टर, एक्सीलेंट इन बिहेवियर, वेरी मॉडेस्ट, एंड दे हैव क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ। ये चार क्वालिटीज हर बच्चे में, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। वी शुड नो आवर पर्पस ऑफ लाइफ, वी शुड बी वेरी हम्बल, वी शुड बी स्किल्ड इन आवर बिहेवियर। स्किल वही होती है जो व्यवहार में आए।
एंड लास्ट इज हाई इन कैरेक्टर। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो बुलाने से भी नहीं आते थे, अब देखिए क्या हो रहा है। आयसु माग करही पुर काजा, देखई चरित हर्षई मन राजा। सुबह सुबह उठ के अब भगवान खुद जाते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, गुरु के पैर छूते हैं। देखिए अब धीरे धीरे वो कल्चर्ड, इस इस लीला में भी कल्चर ले रहे हैं। आज्ञा लेके फिर सारा काम करते हैं। उनके चरित्र को देख के, भगवान को देख के राजा मन में हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनिह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक है, अकल है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिनका ना नाम है ना रूप है, वही भक्तों के लिए ये सारे चरित्र को रच रहे हैं। तो चलिए हम भी अपने बच्चों में उस परमात्मा को देखें, अपने अंदर उस परमात्मा को जन्म देने के लिए शास्त्र और भक्ति करें, ताकि हम भी इस लीला के परे जाकर अपने अंदर के उस परमात्मा को जगा सकें। एक क्विक रिकैप लेते हैं, हमने क्या पढ़ा आज। आज के सेशन में हमने भगवान की बाल लीला को विस्तार से पढ़ा। हमने बाल लीला में जो जो चीजें सीखी हैं, मीनवाइल जब हम आपको रिवाइज कर रहे हैं, आप भी चैट बॉक्स में लिखते जाइए, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन। सो दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ आवर लर्निंग फ्रॉम टुडेज सेशन। लेट मी जस्ट टेक दिस। लेसन्स फॉर लाइफ आज हमने क्या क्या लिए। सो लेसन्स फॉर लाइफ वी लर्नड, फॉर्म और फॉर्मलेस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। जागृत जन्म अवतार है, जागृत मृत्यु मुक्ति है। When the view is complete, all point dissolve in it. वज्र पाप का नाश का सिंबल है, अंकुश मन को वश में करना है, ध्वजा कामादि शत्रुओं पर विजय है। करुणावश निर्गुण सगुण बन जाता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। पर वासनावश जब निर्गुण सगुण बनता है, उसी को जीव कहते हैं। जब दश भगवान भी माता पिता के प्रेमवश बाल लीला कर सकते हैं, तो क्या हम सूक्ष्म रूप नहीं रख सकते उन लोगों के प्रति जिनको हम प्रेम करते हैं। राम साकार ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार राम है, जीव खोया हुआ ईश्वर है। जीव ईश्वर चैतन्य जीव है, ब्रह्म प्लस माया ईश्वर है, ईश्वर प्लस माया जगत और जीव है। जीव को आप जनता माने, माया को नौकरशाह और ब्रह्म को चीफ मिनिस्टर माने, तो आप उस दोहे को समझ पाएंगे। जिसके एक एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उसे तक माता गोदी में खिलाती है। यही सौंदर्य है सनातन का, जो मन वर्ण कचम कर्म से अगोचर है। वो आंगन में दौड़ लगा रहे हैं, जिनको ना देखा जा सकता ना सुना जा सकता। यही माता बच्चों का रिश्ता है, जिसका वेदों ने, शिव जी ने गान किया है। जो स्वयं वेद हैं, उनका भी यज्ञ पवित्र हो रहा है। यही, इसी को हम लीला कहते हैं। चार क्वालिटीज विच आर मस्ट: विद्या, विनय, गुण और शील। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स just for the reason that they brought you to the world, if nothing else. Two gurus are must in life. One teaches you life, another livelihood. आज के लिए इतना ही।